हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। तो होप आपकी ने लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ी होगी और उसके बाद ही आप इस टॉपिक पे आए होंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पहले उसको एक बार देख लीजिएगा, देन आप इसमें मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बेसिकली ना न्यू मतलब होता है कि कोई है ना जो थ्योरी होती है ना उसको एक कंटेम्प्रेरी टाइम में ना कन्वर्ट करना। इट मीन्स देखो, न्यू का मतलब होता है न्यू मीन्स that earlier theory was revived in the time of contemporary time। ओके, दूसरा देखो, इसमें देखो क्या चीज़ बताई गई है कि जो थ्योरी है ना ये आई क्यों है, क्योंकि देखो इमरजेंस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ चैलेंजेस जो कि आ रहे थे वेस्टर्न स्टेट में। ठीक है, मतलब वेलफेयर ऑफ स्टेट से रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स क्राइसिस के रिगार्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो उसके बाद ही ना न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट आया। अब देखो इसमें देखो क्या चीज़ें बताई गई हैं कि है ना ये जो क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं। देखो इनमें कुछ स्कॉलर्स हुए जैसे मिल्टन फ्रेडमैन, वॉन हाइक और दूसरा ये क्या कहते हैं रॉबर्ट नोजिक। अब देखो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया और थॉट्स दिए। देखो न्यू लिबरल के बारे में, क्योंकि देखो इसमें ना इस सारी चीज़ें है ना स्टेट सारी चीज़ें कवर कर रखा हुआ था। अब देखो जहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट हुए, बस सर्विस हुई, ठीक है, और भी ऐसी सारी चीज़ें हुई जहाँ पे ना स्टेट अपने डोमिनेंस करे रखा था। अब अब जब अगर आप ना स्टेट स्टेट होगा, स्टेट अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन कर ले, ठीक है, तो उसमें देखो जो है ना गवर्नमेंट जॉब वाला होगा ना, जैसे कुकिंग मतलब कुकड वाला होगा। अब देखो जो वहाँ पे वर्कर होगा ना उसके लिए आएगा जो सामान कि मतलब आपको इतना इतना सर्व करना है। तो है ना जैसे एग्जांपल ही ले लो, 5 केजी दूध आया, ठीक है, तो उसमें से क्या किया करेगा, बाई चांस उसने 2 केजी दूध ले लिया और है ना 3 केजी दूध बचा, उसमें पानी डाल दिया और 5 केजी बना दिया। ठीक है, तो है ना उसमें क्या होगा जब वो सर्व करेगा ना सामने वाले को पर्सन को, तो है ना आपकी है ना जो स्टेट का जो रेस्टोरेंट है उसकी जो इमेज है ना वो काफ़ी डल हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। तो यही चीज़ है, और क्या कहते हैं उसको फायर भी नहीं कर सकते, जो जॉब है ना जो जॉब में है उसको फायर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट है। तो यही चीज़ है ना कि है ना ये सारी चीज़ें स्टेट का काम नहीं है। इन्होंने ये स्कॉलर्स हैं उन्होंने यही बताया कि जो ये काम है ना वो प्राइवेट का है, तो आप प्राइवेट में दे दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो जहाँ पे स्टेट डोमिनेट कर रखा हुआ था, तो वो सारी धीरे धीरे करके लिमिटाइजेशन आया। ठीक है, तो वही चीज़ में बताया गया है। अब उसके बाद है ना जो आया तो सही, ठीक है, रोलिंग बैक पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जो ये रोलिंग बैक मतलब जो ये वापस ले रहे थे, जिन्होंने रोनाल्ड और क्या कहते हैं मार्गरेट थैचर ने इसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद जो न्यू लिबरल जो है ना ये कंसेप्ट था ना, इसमें क्या था, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बताया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। अब ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा था पर यहाँ पे ना एक दिक्कत थी। देखो क्या लिमिटेड थे। अब इसमें है ना जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसमें अमर्त्य सेन है और जोसेफ स्टाइटलेट, तो है ना उसमें सही सारी चीज़ें बताई गई थी। कैसे? देखो जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना उसमें जो अमर्त्य सेन थे उनका कहना था कि जैसे ग्लोबलाइजेशन में जो सोशल लिबरल हो रहे थे, जैसे इक्वलिटी, मतलब जो है ना वहाँ पे जो रिच पर्सन थे वो और रिच होते जा रहे थे और जो पुअर पर्सन थे वो और पुअर होते जा रहे थे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें कंसेप्ट को लेते हुए ध्यान में रखते हुए तो ये सारी चीज़ें बताया। अब देखो जो न्यू लिबरलाइजेशन होता है ना इसमें थियोरेटिकल पोजीशन पे चलते हैं। तो इसमें बताया गया, तो जो न्यू लिबरलिज्म है ना उसमें देखो रिएक्शन इसमें बताया गया है। देखो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके ही इमरजेंस की वजह से ना जो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट लेके आए, एंड साथ ही ना फिलोसफी ऑफ दी है जैसे वेलफेयर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड वेलफेयर स्टेट वर विटनेसिंग एंड द इकोनॉमिक डाउन टर्न, मतलब जो है ना वेलफेयर जो स्टेट था ना उसमें ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जैसे फिजिकल डेफिशिएट से रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये सारे आप समझ सकते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड फिर देखो लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे है ना इनका जो वर्क था जैसे रॉबर्ट नोजिक हुए, ठीक है, मिल्टन हुए, मिल्टन फ्रीडमैन, एंड साथ ही आप क्या कहते हैं वॉज हाइक हुए। तो उन्होंने ना ये स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें वापस से री एस्टेब्लिश करी और लाइक कंसेप्शन लेके आए थे नेगेटिव लिबर्टी का। ठीक है, नाइट वॉचमैन स्टेट का। देखो मीन्स नाइट वॉचमैन स्टेट का मतलब होता है कि जैसे है ना
वॉचमैन होता है वो घर की रखवाली करता है, ठीक है। वैसे ही स्टेट का काम है ना कि सिर्फ और सिर्फ है ना जो बाउंड्री है रिगार्डिंग द स्टेट, स्टेट कैन डू लिमिटेड थिंग्स लाइक, जैसे आप समझ सकते हो कि वहाँ पे ना कंपनीज वगैरह हैं, तो इसी चीज़ों को है ना सिर्फ उसका डोमिनेंस रहेगा कि वो जो ये कंपनीज कर रही हैं, है ना, कोई मतलब एक तरीके से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रही जो उसका करप्शन तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना, ठीक है। कोई भी गलत कर रहा है तो उसको पनिश करना, तो ये सारी चीज़ें लेके आता है। अब देखो, दे हैव बीन री एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेटिव फेयर एंड स्टेट, ठीक है। और यहीं पे ना लियो रिब्स का जो लियो लिबरल फिलोसफी वाज एडॉप्टेड बाय वेस्टर्न लिबरल, ठीक है। एंड रोनाल्ड रीगन एंड साथ ही जो मार्कन मार्गेट थे, ठीक है, इन्होंने बताया और ये इन्फ्लुएंस हुए थे न्यू लिबरल एजेंडा से, ठीक है। यहीं पे क्रिटिसिज्म आया था न्यू लिबरल स्टेट का, तो उसको हम देखते हैं। देखो, न्यू लिबरल जो आप समझ सकते हैं जो लिबरलिज्म हुआ था उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए गए थे, वही चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके लेके आए हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ था, न्यू लिबरल वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द सोशल लिबरल लाइक अमर सेन एंड जोसेफ, ठीक है। एंड जो इन्होंने बताया था एंड शोन द लिमिटेशन ऑफ न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। देखो, अगर है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी ना तभी गुड गवर्नेंस हो पाएगा, एंड वॉज क्रिटिसाइज बाई देम, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द न्यू लिबरल एजेंडा, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें रिकमेंड भी की थी, जैसे पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट टुवर्ड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पीपल। अब देखो, ये नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग आप समझ सकते हैं। देखो, नेशनल जो बिल्डिंग होती है ऑफ द पीपल, जैसे कि है ना, ये जो आप समझ सकते हो, जैसे अगर कोई क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट में जैसे कोई टीम जीतती है तो अपन को खुशी होती है, तो वही चीज़ है कि है ना यहाँ पे लेके आए हैं जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल, एंड डेट इज स्टेट शुड इन्वेस्ट इन द हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। इट मीन्स देखो, अगर है ना इसमें जब स्टेट इन्वेस्ट करेगा ना तभी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर गुड होगा, ठीक है। और साथ ही ना एनो द क्रिटिसिज्म जैसे अगर देखें तो जो मार्क्सिस्ट ने बताया, मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बताया, तो इम्यूनुअल वॉल्स्टेन, ठीक है, जिन्होंने इक्वेट किया द न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन विद द बारबरिज्म। देखो, बारबरिज्म आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ना जो थ्योरी था ना बालस्टीन करके, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है प्रीवियस वीडियो में, तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्स्टीन, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड system which is being controlled by the developed country और core states। it means देखो, जो इनका मतलब था कि ये ना जो ग्लोबलाइजेशन है तो वो डेवलप्ड कंट्री के द्वारा ही एक तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ना दूसरी थ्योरी आप देखते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। अब देखो, वहाँ पे ना आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, जो फेमिनिस्ट की जो आइडियोलॉजी होते हैं ना उसी को ही फेमिनिज्म कहते हैं। कैसे? अब देखो, इसमें क्या होता है ना फेमिनिस्ट में कंसर्निंग अबाउट द मूवमेंट, ठीक है, जैसे जो कंडीशन होती है ना, हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं जैसे क्या क्या ये सारी स्टेप्स लिए गए हैं वुमेन के रिगार्डिंग, डेट की इनकी कंडीशन काफ़ी सही हो। अब देखो, पहले के ज़माने में ना कि बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड इससे ना काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, तो वही चीज़ को इन्होंने बताया वेस्टर्न सोसाइटी में, डेट सोशल डिफरेंस के रिगार्डिंग। देखो, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दैट वी डोनेटेड मेल फ्रॉम ए एंड फीमेल फ्रॉम बी, ठीक है। अब देखो, उन्होंने देखो अगर नेचुरली अगर देखा जाए ना तो ये ऑर्डर ठीक है, मतलब नेचुरली अगर देखा जाए जैसे मेल विल बी मेल एंड फीमेल का ये, पर देखो अगर ये ऑर्डर है ना एक एक तरीके से है ना रैंक ऑर्डर में चेंज हो जाए ना तो ये दिक्कत है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा, और ये सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन कौन लेके आता है? पैट्रियार्चल सोसाइटी। कैसे? अब देखो, वही चीज़ है ना आगे चल के इसको और दिन प्रतिदिन मतलब और बिगड़ता जाएगा, ये सारी चीज़ें आती जाएगी, ठीक है, इनक्वालिटी आएगी फिर, ठीक है, इसी बात पे कास्ट सिस्टम आएगा, तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। अब फिर देखो, यहाँ पे है ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? अब देखो, यहाँ पे है ना फेमिनिस्ट के बारे में बताया गया है। देखो, फेमिनिस्ट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक लिबरल, एक रेडिकल और एक मार्क्सिस्ट। अब इसमें क्या होता है
कि लिबरल फेमिनिस्ट होता है ना, उनके बारे में देखो, उनके बारे में थोड़े थॉट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखो, न्यूट्रल आर्बिटरी स्टेट। अब देखो, इनका मानना ये है, जो स्टेट होता है ना, वो एक तरीके से ना न्यूट्रल होता है। वो क्या कहते हैं, ना ही इधर मतलब एक तरीके से जस्टिस कभी करता है, ठीक है, इक्वलिटी लाता है, ठीक है। और यही चीज़ के कारण है कि ये ज़्यादा इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। और दूसरा देखो, रेडिकल फेमिनिस्ट। अब उनका देखो मानना ये है कि जो रेडिकल अल्टरनेशन है ना इन द फंडामेंटल सोसाइटी, डेट देखो, इसमें क्या होता है, काम होता है मदरिंग एंड केयरिंग का। देखो इसमें क्या होता है कि ये ना, जो फीमेल लोग होते हैं ना, वो लोग देखो क्या कहते हैं, एक तरीके से सेक्रीफाइस करते हैं अपने, क्या कहते हैं इसका, आप कह सकते हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। और साथ ही ना, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, इसमें क्या होता है ना, डिवीज़न हो जाता है लेबर का, ठीक है ना। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, इसमें रिजर्व आर्मी की तरीके से ट्रीट किया जाता है। कैसे? देखो, इसमें एक उन्होंने थॉट्स दिया था। देखो, वुमेन विल बी इन अ कंपनी विल बी द लास्ट एंड विल बी द फर्स्ट फॉर फायर, ठीक है। मतलब एक तरीके से रिजर्व आर्मी होता है, जब जरूरत करने पे ही काम आती है, ऐसा, ठीक है। दूसरा, पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी ऑफ स्टेट इसमें दिया था, ठीक है। अब इसमें जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये इस चीज़ के बारे में बात किया है, ठीक है। एंड साथ ही ना, पोस्ट आप क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ है ना, उसके बाद के बारे में बताया गया है कि जो डिकॉलोनाइजेशन वेव चली थी, जब देखो बेसिकली ना, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, मतलब यहाँ पे ना जो डेवलप्ड कंट्री थे ना, वो ये सारी चीज़ समझ गए थे कि देखो, अगर है ना ऐसे ही चलता रहा ना, कि मतलब जो कॉलोनाइज कंट्री अगर रहे, तो आगे चल के ना इनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद है ना, इनको एक तरीके से डिकॉलोनाइज कर दिया था। तो इसी को हम बोलते हैं वेव ऑफ डिकॉलोनाइजेशन। और कॉलोनियल पोस्ट, सिमिलर थ्रेड्स इसमें कुछ थे, जैसे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्नेंस, जैसे प्रीमोर्शियल लॉयल्टीज, जैसे क्या कहते हैं, अगर आपका जो वोट होता है ना, वो सिर्फ रिलीजियस, लैंग्वेज, कास्ट के बेस पे अगर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक जो क्या कहते हैं, डेफिशिएट है, मतलब जो डेमोक्रेटिक वर्क है ना, वो प्रॉपर ना हो, ठीक है। थर्ड, गवर्नेंस डेफिशिएट, मतलब जो गवर्नमेंट, जो वहाँ पर जो डोमिनेंस रूलर है, वो बेसिक चीज़ों को ना फुलफिल ना करे, ठीक है ना, जैसे एजुकेशन सिस्टम, सैनिटाइजेशन। और थर्ड है ना, पॉलिटिकल इलाइट्स, मतलब जो रूलर है ना, वो वेस्टर्न एजुकेटेड होनी चाहिए। इट मीन्स, देखो, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है ना, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आर नॉन एज पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। एंड साथ ही ना, यहाँ पे बताया जाता है, देखो कुछ चीज़ें समराइज भी की गई है, जैसे दिस स्टेट सफर फ्रॉम डेमोग्राफिक डेफिशिएट। कैसे? देखो, डेमोग्राफिक इंस्टीट्यूशन है ना, आर नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म देयर इनविजिस्ट फंक्शन। जैसे कुछ चीज़ें ऐसा है ना, जैसे आप समझ सकते हो, डेमोग्राफिक मीन्स देखो, जो चीज़ें होती है ना, कंट्रीज होती हैं, वो एकदम से डीकोलोनाइज हुई हैं, तो है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या कहते हैं, एक तरीके से उसमें मिसिंग रहती है, वो धीरे धीरे करके आती है उसमें, जैसे रूल ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक है। साथ ही जो गवर्नेंस डेफिशिएट है। उसके बाद नेशनल बिल्डिंग, ठीक है, कलेक्टिव सेंटीमेंट से जुड़े होते हैं। एंड साथ ही ना, प्री मॉडर्न लॉयल्टीज़, ठीक है। एंड उसके बाद आता है कि सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। एंड साथ ही ट्रेडिशनल इलाइट्स, मीन्स जो रूलर हो, वो वेस्टर्न एजुकेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इस टॉपिक पे हमने डिस्कस करा, ठीक है। एंड साथ ही न्यू टॉपिक के बारे में हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।